डोईवाला जल्द ही लेखक गांव बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि देश विदेश के लेखकों के लिए पूरी व्यवस्थाएं से भरा होगा। वहीं विश्व हिंदी दिवस के मौके पर लेखक गांव डोईवाला में दर्जनों देशों के लेखक और कवियों ने शिरकत की और हिंदी के महत्व को बताया। कार्यक्रम के दौरान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि डोईवाला जल्द ही लेखक गांव बनकर तैयार होगा, जिसमें लेखकों के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश विदेश के लेखक साहित्यकार डोईवाला आकर अध्ययन कर सकेंगे। डोईवाला को लेखक गांव बनाने का उद्देश्य है कि लेखक अपना पूरा जीवन लेखनी में बिता देते हैं, जिसके बाद कई लेखकों को आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए डोईवाला में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है जहां आकर लेखक अध्ययन कर सके। लेखक ग्राम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कहा था कि ये हमारा अपना ग्राम है। अपने गांव में, अपने देश में एक हमारा अपना घर हो गया, जहां हम अपने विचार, अपनी सृजन, अपनी रचनाएं कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने देश के लिए, अपने इस प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर के, समेट करके, इस देश के सौंदर्य को लेकर के हम विदेशों तक जा सकते हैं। और विदेश में रहने वाले लेखक इस प्रकार के स्वप्न देखते थे, जैसा अनिल जी ने कहा, और इस स्वप्न को यथार्थ देख करके हम सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। इसमें जो भी योगदान हो पाएगा, जिस भी प्रकार से वित्तीय और अपने सृजनात्मक रूप से जो भी योगदान हो पाएगा, हम सभी लेखक उसको करने के लिए तैयार हैं। और लेखक की आजीविका भी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो वो फिर जीवन के अंतिम क्षण में बहुत परेशानी में रहते हैं। तो ऐसे जिन्होंने अपना पूरा जीवन लेखन को समर्पित किया हो, यदि ऐसे श्रेष्ठ लेखकों को ज़रूरत हो तो अपने जीवन के अंतिम क्षण ये इस लेखक गांव में आकर के वो स्वाभिमान और सम्मान पूर्वक बिता सकें और नई पीढ़ी, उनके नए लेखकों को भी ये गांव पैदा करे। और जो हिमालय की संस्कृति है, जो यहाँ की प्रकृति है, जो यहाँ का वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गंगा है, हिमालय है, आयुर्वेद है, योग है, इन सभी को वो पूरे देश और दुनिया में सरसाने में कोशिश करे, सफल हो। तो ये लेखक गांव, इसलिए आज विश्व हिंदी दिवस जब कल था, तो पूरी दुनिया के लगभग 12-14 देशों के जो लोग हैं वो आए हैं, जो हिंदी से प्रेम करते हैं। तो आज उन्हीं 12-14 देशों के लोग इस लेखक गांव में आए हैं, जब सभी लोग एक संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि एक तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए और हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा होना चाहिए। और जो लेखक हैं वो लेखक यहाँ आकर के वो अपने सपनों को साकार करने के लिए उस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं और जो भी कहानी, कविता, उपन्यास यहाँ आकर के वो अपनी रचनाओं को पूरा कर सकते हैं। जी, लेखक ग्राम की संकल्पना एक बहुत असाधारण संकल्पना है और ये भारत में अपने आप में पहली संकल्पना है। और इसके माध्यम से भारत के और जो प्रवासी लेखक हैं उन सबको एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां पर उनकी रचनात्मकता को उर्वर होगी और एक असाधारण उपलब्धि इस रूप में आएगी कि उनका लेखन देश में, विदेश में हमारे सामने प्रस्तुत हो सकेगा। उसके लिए जो ये सुविधाएं और जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो जो बनाने का प्रयत्न माननीय निशंक जी द्वारा किया जा रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस प्रयास के लिए उनको बहुत बधाई देता हूं और आज ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो संकल्पना है अब केवल स्वप्न नहीं रहा, बल्कि बहुत सारी चीजें हमें यथार्थ में दिखाई दे रही हैं।